हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नई सीरीज़ के बारे में जिसका नाम है लूजिंग मनी टू बी अ टाइकून। ये बहुत ही अच्छी एक मानो है जो मैंने मिली है। बहुत सारे लोग कह रहे थे इसको प्लीज़ एक्सप्लेन करो, तो मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पहले आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी मानुआ, जो कि बहुत अच्छी मानुआ जिसके बच्चे बहुत सारे रिव्यू हैं। एक गेमिंग मानुआ भी आप कह सकते हैं इसको। शुरू में हम देखते हैं कि टेंडगो कॉर्पोरेशन का नाम बताया जाता है, जो कि एक गेमिंग कंपनी है जिसमें हमारा एमसी जिसका जो कि हमारा एमसी की है, जो उसकी हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर आए होते हैं और उसका रिपोर्टर जो है हमारे एमसी से पूछ रहे होते हैं कि आप क्या हमारे साथ अपने जो लाइव एक्सपीरियंस की आपको आपकी अचीवमेंट है आप क्या हमारे साथ शेयर करेंगे। तो हमारे एमसी कहते हैं सक्सेस और मेरी ये तो सिर्फ एक लक का काम था। लेकिन अचानक से फ्रेंड्स अब पूरे की पूरी जो हमारी स्टोरी अब यहाँ से स्टार्ट होती है और सिर्फ एक ड्रीम कह लीजिए, एक लाइफ कह लीजिए। हमारी जो पास्ट लाइफ थी हमारे एमसी की, फ्यूचर लाइफ थी, दोनों से अब कह सकते हैं कि हमारा एमसी अब फ्यूचर पास्ट में आ जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ से हमारी असली स्टोरी स्टार्ट होती है। तो ईयर 2009 के बारे में बताया जाता है कि जो वहाँ का सीन दिखाता है ईयर 2009। हैंडे स्टेट है, जिंग की सिटी है कोई, यहाँ पर हैंगिंग स्टेट है कोई वहाँ की हैंडेंग यूनिवर्सिटी के नाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा फ्रेंड जो है, एक फ्रेंड है हमारे एमसी का, वो कहता है ब्रदर क्वीन जल्दी उठो, ब्रदर क्वीन तुम क्या कर रहे हो। जैसे ही हमारा एमसी उठता है वो देखता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ये वाइस वो कहता है हमारा एमसी से, कहता है वो दोस्त जल्दी उठो, ये हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है जो उसकी क्लास है, यदि हम लेट हुए तो हमें बहुत सारी पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन हमारा एमसी तो अलग ही नसीब में होता है, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि अभी अभी वो पास्ट में वापस आया और वह कहता है कि ये क्या हो रहा है। अरे जो हमारे एमसी जो दूसरा होता है उसका नाम मेंग यांग होता है, वो कहता है कि जल्दी उठ जा भाई, जल्दी उठ जा, नहीं तो आज हम पक्का पीटेंगे। तो हमारे वो जल्दी, लेकिन वो वहाँ से हमारा जैसे एमसी हमारा उठता है वो वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि तुम जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। लेकिन हमारे एमसी सोचते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है और अपने सर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और यहाँ पर हमारे एमसी का नाम बताया जाता है, उसका नाम पी क्वीन है। वो 19 साल का अभी वो यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है। आगे हम देखते हैं कि और वो यहाँ पर चारों तरफ देखते हैं, यहाँ पर सामान बिखरा पड़ा है, क्योंकि अभी वो बहुत मतलब 10 साल पहले पीछे आया है। वहाँ पर पहले देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। यदि वो अपने अपने दिमाग में थोड़ा जोर डाल के सोचता है कि वाइस प्रेसिडेंट क्लास अटेंडेंस, आई थिंक वो अभी अपने फर्स्ट ईयर में होगा। और जब भी वो सोचता है क्या मैं पीछे 10 साल पीछे आ चुका हूँ, क्योंकि ये 10 साल पुरानी बात है, जब मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था पहले साल में था। उसके बाद वो अपना कोई पिंच करता है कि कहीं ये ड्रीम तो नहीं, लेकिन ये कोई ड्रीम नहीं होता, उसको दर्द होता है उसका जो पिंच करता है। अचानक से उसके आगे एक लाइट आती है, जो कि उसके आगे एक विंडो है वो ओपन हो जाती है। उससे में जो है उसमें लिखा होता है सिस्टम आपके साथ जो है होस्ट को, स्मॉल मतलब होस्ट को जो है उसके साथ जुड़ रहा है। तभी हमारे एमसी को तरफ देखता है और कहता है सिस्टम, जो उसका अंदर एक विंडो होती है उसमें लिखा होता है कि कंपनी नॉन एज, उसकी एज टाइम उसके सारे बारे में लिखा होता है। उसमें जो है कैपिटल के बारे में लिखता है। कैपिटल फ्रेंड यहाँ पर पैसे की बात हो रही है। स्टार्टिंग कैपिटल 50 की होती है, मतलब 50,000 की बात होती है। उसकी पर्सनल असिस्टेंट मतलब उसके पर्सनल जितने पैसे हैं वो 433 होते हैं। ये सब होने के बाद फ्रेंड जो हमारा एमसी थोड़ा हंसता है और कहता है मुझे पता ही था जो कि जो टाइम ट्रैवल करते हैं उनके पास जो है ये सिस्टम सा आता है, क्योंकि मैंने कई बार नोवेल में पढ़ा हुआ है। लेकिन वो देखता है कि ये सिस्टम किस तरह का है, तो उसे पता चलता है कि इसमें जो सिस्टम है कंपनी के ऊपर है। जैसे कि आप कोई कंपनी खोलते हो उसमें पैसे ये सिस्टम मुझे देगा, उसके प्रॉफिट जितना होगा उसके अकॉर्डिंग मुझे पैसे मिलेंगे। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि यदि हम आपको 50 के देते हैं उसका 100 के बना देते हो प्रॉफिट के साथ, तो आपको उसका 1% मिलेगा। लेकिन यदि आप 50 के जो 50 के का 50 के मतलब उसको लूज कर जाते हो, मतलब उसमें कोई पैसे नहीं कमाते, तो आपको 50 के मिलेंगे। तो हमारा जो हमसे सोचता है तो मुझे जो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे पसंद है वो लूज़ है, क्योंकि मैं यदि लूज़ करूँ तभी तो मुझे 50,000 मिलेंगे। लेकिन मैं यदि 50 का 1 लाख बनाता हूँ तो मुझे सिर्फ 1,000 मिलेगा, तो मुझे लूज़ तो करना पड़ेगा। वो कहता है कि मुझे तो मेरा इसमें तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि आप मुझे एक ऐसी कंपनी बनानी है, ऐसा लीडर बनना है जिसको मैं पूरी तरह डुबा दूँ, एक ऐसे कंपनी को स्टार्ट करना है। तभी हमारा सिस्टम उससे उसको कंपनी का नाम पूछता है, तो वो उसको कंपनी के लिए उसका नाम रख देता है टिंडा। जो जिस कंपनी में हमारा फ्रेंड पहले काम करता था उसका नाम टिंडा था, टिंडा कह लीजिए आप।
तो वो हमारा सिस्टम उसके आगे लिखता है कि तो आपके इंटरनेट नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंप्लीटली जो रजिस्टर हो चुका है, क्योंकि उसका नाम प्रोसेस होता है तो उसका जो है रजिस्टर हो चुका है। अब इस कंपनी में आप क्या क्या बनाएंगे उसके बारे में उसको सोचना होगा। तो हमारा एमसी सोचता है कि मेरे पास बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि मुझे पूरे 10 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, और आप कह लीजिए मेमोरी है मुझे अगले 10 साल की, तो इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन अब मुझे सोचना है कि मैं किस फील्ड में अपने जो 50 के मुझे मिलने वाले उसको वो लगाऊं। तभी उसके मन में एक चीज़ होती है, जैसे होता है ना कि हम मन में सोचते हैं कि हाँ भाई तू बोल क्या करना चाहता है, उसके मन में ये चीज़ें होती हैं। जैसे आप कुछ कह लीजिए, वो अपने मन में सोच रहा है, उसके अंदर ही जैसे वो पहले कंपनी होती है उसमें बहुत सारी वो लोग होते हैं और वो आपस में बात करके करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसे ही उसके मन में ये हो रहा है, उसके मन में बहुत सारे लोग बैठे हैं और कह रहे हैं कि हमें पहले हमारा चैलेंज ये है कि हम किस फील्ड में हम ये चीज़ को लगाएं। एक व्यक्ति उसमें से कहता है कि हमें जो है कोऑपरेशन कॉमर्स में कुछ करना चाहिए, चॉइस करनी चाहिए। लेकिन हमारा फ्रेंड जो हमारा एमसी सोचता है कि टेक्नोलॉजी के बारे में यदि हम सोचे तो जो अभी की टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा आगे है और बहुत सारे लोगों ने उसको प्रिंट भी करवा लिया अपने नाम पे, तो आई थिंक वो तो ठीक नहीं रहेगी। लेकिन हम गेमिंग को डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फ्रेंड जो हमारा एमसी पहले गेमिंग में बहुत अच्छा था, वो पहले गेमिंग की ही कंपनी स्टार्ट करना चाहता था, उसको जो गेमिंग में ही बहुत सारा दिलचस्पी थी, इसलिए सोचता है हम गेमिंग की कंपनी स्टार्ट करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि हम यदि वो नहीं चली तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो वो कहता है कि पहले हमारा फर्स्ट स्टेप में एक गेम बनाना, और दूसरा स्टेप उसको पर्सनली जो है उसको बनाना कि उसके फंड कैसे करने वो चीज़ देखना, और थर्ड स्टेप उसको उसको अपने लॉन्च कर देना। तो यहाँ पर सभी चीज़ें हो जाती है, तो फ्रेंड्स सभी कहते हैं चलो ठीक है हम यही करेंगे। तो कैसा सोचता है हमारा एमसी सोचता है तो ठीक है मैं आज गेम डेवलपिंग करनी है, उसको बनाना है और उसको बेच देना है। लेकिन मुझे ऐसी कोई गेम नहीं बनानी जो कि बहुत सारी अच्छी चले, क्योंकि मुझे अभी 10 साल का जो एक्सपीरियंस है मुझे अगली मुझे पता है कौन सी गेम चलने वाली है, इसलिए मैं वैसे कोई भी गेम नहीं बनाऊंगा। तो यहाँ पर हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है फ्रेंड्स। अब मिलते हैं सेकंड एपिसोड में। तो फ्रेंड यहाँ से हमारा सेकंड एपिसोड स्टार्ट होता है। हम देखते थे हमारा जो एमसी है जो पी क्यून है वो वहाँ पर एक कंप्यूटर के ऊपर बैठा होता है और वो बस देख रहा होता है कि हमें किस तरह से एक गेम बना सकता हूँ, क्योंकि उसे जब वो यहाँ पर बना रहा होता है कि उसको बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि गेम बनाना बहुत ही बड़ी बात होती है। और कंप्यूटर बैठा होता है और वो कुछ सोचता है कि क्या मुझे किसी गेम से बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसका नाम होता है, ईरो कह सकते हैं हम, इसरो कह सकते हैं। इसरो को प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पर आप गेम बाय कर सकते हैं, आप चीज़ें गेम बाय कर सकते हैं। तो उसको जाता है, वो सोचता है कि इसमें मैं कोई ऐसी गेम डाउनलोड करूँगा, बाय करूँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगी, जिसकी वजह से वो मेरी गेम है जो चलेगी नहीं और मुझे 2 वीक के बाद अपने पैसे मिल जाएंगे। दो पैसे सबसे पहले अपने जो पैसे है उस पर लगाता है कि मुझे व्हीकल किस तरह की खरीदनी है, क्योंकि उसको एक ड्राइविंग गेम बनानी थी कोई, जिसके पहले तो वो 20,000 रुपये लाता है ड्राइविंग सिमुलेटर टेम्पलेट पे, जिससे वो जैसे कि अंदर का जो नक्शा होता है जिससे आप कंट्रोलिंग कह सकते हैं, उस पर पैसे लगाता है 20,000। उसके बाद वो 23,000 लाता है उस पर आपके जो आपका रास्ता होगा, रोड होगा, आपका आस पास का बैकग्राउंड कैसा होगा उस पर पैसे लगाता है। उसके बाद तो 1,000 लगाता है। 6,000 तो रेडियो स्टेशन लगाता है, जैसे वो भाई मतलब आप बैकग्राउंड नॉइस साउंड कह सकते हैं। और 1,000 लगा देता है उसके आगे भाई उस पर रैंकिंग की लिस्ट पे, मतलब जैसे कि आप जीतते हैं तो कौन सी रैंकिंग पे जाते हैं, उसके बाद उस पर पैसा लगा देता है। सारा लगाने के बाद उससे कहता है कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, अब दिखता है इसमें कुछ चीज़ तो मिसिंग है, क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग, वो सोचता रहता है। वो तभी उसको याद आता है कि मुझे एक मैप भी खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अभी मैप ही नहीं है। लेकिन वो कहता है कि मुझे ऐसा मैप बनाना है जिसमें कोई खेले तो पहली बार में सोचता है कि ख़राब हो जाए और उसको डाउनलोड ही ना करे और डिलीट मार दे। तो वो बैग क्या करता है, उसको इतना बड़ा मैप बनाता है जिसको कम से कम एक व्यक्ति को पार करने में 8 घंटे के आसपास लगेंगे। तो कहता है कि 8 घंटे में ना इसमें वो पॉज का बटन देता है ना, कि क्योंकि ताकि कोई 8 घंटे तक लगातार खेलता रहे, क्योंकि एक बार तो बीच में हारेगा ही, जिसकी वजह से वो उस गेम को ट्वीट कर देगा। उसके बाद उसको 2 घंटे लगते हैं उस चीज़ को बनाने में। वो 2 घंटे बाद वो कहता है कि अब उसमें जो है जो भी जिसको जीतेगा, मतलब जैसे कि आपको वो गेम 8 घंटे के बाद भी यदि कोई जीतता है तो उसमें वो ऑप्शन कर देता है, यदि कोई जीतता है तो उसमें लिखे आना चाहिए वेस्ट टाइम एंड गिव इट हार्ड, मतलब कांग्रेचुलेशन आपको अपना टाइम जो इस पर वेस्ट करने के लिए ऐसे चीज़ों में भर देता है। और उसके बाद वो उसका थोड़ा ड्राइविंग करता है उसमें, देखता है ये तो बहुत सारा ख़राब है और ये बहुत ज़्यादा ख़राब और बोरिंग है, और यही तो मैं बनाना चाहता था। अब मुझे लगता है अब इस प्लेटफॉर्म में इसको गेम को लॉन्च कर देना चाहिए। उसके बाद वो उस गेम को पूरा ठीक ठाक करके उस गेम को वो कर देता है, मतलब उसको लॉन्च कर देता है।
अब वो सोचता है कि अब मुझे सिर्फ 2 हफ्ते के लिए काम देखना है, उसके बाद ये लॉन्च हो जाएगी और अब मुझे पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे जो हैंग डोंग यूनिवर्सिटी के डोम के ऊपर, मतलब जो वहाँ पर वो लोग रहते हैं, जिससे जैसे हमारे उसके साथ बहुत सारे दोस्त हैं, वो भी रहते हैं उसके साथ। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, हम जो उसके दोस्त है वो कोई गेम खेल रहे थे जिसके अंदर वो चारों लोग ही एक साथ मिलकर खेल रहे थे। उनमें से उनका एक दोस्त वो भी था जिसको ज़्यादातर मतलब खेलनी नहीं आती होगी वो गेम, और वो खेल रहा था अपने एमसी, और एमसी से कह रहा था कि तुम कंटिन्यू जिस तरह से जो क्लास कीप कर रहे हो, आई थिंक तुम्हें वो करनी नहीं चाहिए, और ये तुम कब तक करने वाले हो। वो जब भी हमारा एमसी उसको बहुत ही चिढ़ते हुए कहता है कि क्योंकि वो गेम खेल रहा था, उसमें बीच में टोक दिया तो वो चिढ़ रहा था थोड़ा। वो कहता है मेयांग, उसका आई थिंक उसके फ्रेंड का नाम है वो मेयांग है, तुम जल्दी जल्दी से अपना मुंह बंद करो और जल्दी से अपना फूड खत्म करो, और इसको जो हमारे टीम में जल्दी से वापस आओ, क्योंकि वो आई थिंक वो खाना खा रहा था तो पीछे रह गया था। तो फ्रेंड्स हम सभी गेम की तरफ देखते हैं, जो हमारा एमसी है उसमें हार जाता है, वो उनकी टीम ही हार जाती है, क्योंकि वो भी उसी टीम में था ना, वो सारे हार गए। उसकी वजह से हमारा जो दूसरा वर्ल्ड का दो खेल नहीं रहा था ढंग से, वो हमारे एमसी से कहता है ब्रदर तुम पागल हो, तुम ढंग से क्यों नहीं खेल रहे हो। तो हमारा एमसी सोचते हैं ये बास्टर्ड खुद तो सारे दिन पीछे रहता है और मुझे कहता है, मुझे ब्लेम कर रहा है। मैं उसका अब उसके दोस्त के बारे में बता देता है, ये मेयांग है जो कि हमारे रूममेट है, और ये मेरे साथ 4 साल तक आगे रहेगा, क्योंकि उसको हमारे एमसी को पता होता है आगे के बारे में, तो क्या 4 साल तक आगे रहेगा। हालांकि ये खेलने खुलने में कुछ नहीं है इसका, मतलब ये अच्छा नहीं है इतना पढ़ने में। तो वो कहता है कि सभी लोग कहते हैं कि चलो ठीक है हम दूसरे गेम लगाते हैं, लेट्स गो। लेकिन हमारा एमसी कहता नहीं नहीं, मुझे जल्दी उठना है सुबह, तो मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। तभी हमारा एमसी जो बेड पे पड़ जाता है और फ़ोन देखता है और कहता है कि मुझे सिर्फ 2 वीक का इंतजार करना है और मुझे फिर पूरे पूरे 50,000 डॉलर मिल जाएंगे। डॉलर में बात हो रही है फ्रेंड्स यहाँ पर। तभी हमारा जो सीना शिफ्ट हो जाए कि कहीं और, जहाँ पर एक बंदा जो है कोई गेम अपना जो है लॉन्च कर रहा था, या कोई अपना जो यूट्यूब पे जो है वीडियो अपनी गिर रहा था, उसमें लिख रहा था प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स आप ये भी सुन रहे हो कि किसने ये कहा, मैं भी यही कह रहा हूँ, प्लीज़ सब कर देना। उसके बाद फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, क्योंकि उसका नाम डाई सिटी रैंडम अपार्टमेंट है कोई, वहाँ पर कहा कोई उसका जो कि स्वीट पोटैटो खा रहा था और वो साथ साथ अपनी गेम पे लॉन्च कर रहा था वो। लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक जाता क्योंकि उसके कोई व्यू नहीं आ रहे थे मेरी तरह, उसकी वीडियो पे कोई व्यू नहीं आ रहे थे, और वो बहुत ज़्यादा थक जाता क्योंकि उसको वहाँ का पैसे पूसे भी देने होते हैं जहाँ वो रहता है, क्योंकि उस एक यूट्यूबर है और वो उसको पैसे देने होते हैं। उसके बाद वो फ्रेंड अपनी जो एमसी ने जो गेम लॉन्च की है उसको देखता है, जो लोनी डिजर्ट हाईवे है, तो उसको वो खेलता है, तो उसको देखता है कि उसको चलो हम इसको खेल के देखते हैं। तो वहाँ पर $1 लिखा होता है, मतलब $1 में आ जाएगी। वो फ्रेंड्स वो उसको बाय कर लेता है, उसको खेलता है। तो थर्ड चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा डिजर्ट है, जिसके बैकग्राउंड में बहुत नॉइस भी हो रही है थोड़ी बहुत, और वो मतलब देख रहा है उसको, वहाँ पर खेल के देख रहा है वो बंदा। उसको जब चलाता है उसको साउंड इफेक्ट बहुत डिजर्ट का दो बहुत रियलिस्टिक लगता है उसको, मतलब बहुत अच्छा लगता है, क्यों वो सोचता है कि मैं ऐसी कॉमन प्लेस जो हम कहीं जाते हैं तो हम इसका जो है ऐसी आवाज़ आती है, इसमें थोड़ा रियलिस्टिक मुझे लग रहा है। फ्रेंड आप देख रहे होंगे फ्रेंड, जो इसमें ये व्यक्ति बैठा है, ये जो है पूरी जो है एक ड्राइविंग गेम है और इसको खेल रहा है। उसमें वो कम से कम 10 मिनट खेलता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि इसमें वो कहता है मैं अब ये क्या कर रहा हूँ, ये गेम थोड़ी मुझे ख़राब सी लग रही है ये, क्योंकि जो इसमें मैं पिछले बहुत टाइम से ड्राइविंग कर रहा हूँ लेकिन ये ख़त्म ही नहीं हो रही, क्योंकि हमारे एमसी ने उसको 8 घंटे के लिए किया हुआ था और 8 घंटे से पहले ख़त्म ही नहीं हुई ये। उसमें वो जैसे एग्जैक्टली वो कहता कि मुझे अब लेफ्ट लेना राइट लेना, कोई स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे एमसी ने जो उसकी रूट है जो बहुत टेढ़ा मेढ़ा बनाया ताकि कोई उसमें जीत ही ना सके। वो कहता है कि वो, लेकिन वो वहाँ से पीछे बैकग्राउंड से थोड़ी एक वॉइस आती है कि वो चाय पीना चाहता था, मतलब पीछे कॉफ़ी धरी थी वो पीना चाहता था, इसलिए वो उसको पोज करने के लिए जाता है, लेकिन वो पोज नहीं होती और वो वहाँ पर उसका जो है वो गेम ओवर हो जाता है, क्योंकि उसकी जो गाड़ी आगे जाके कहीं पत्थरों में बिट जाती है, उसको गेम ओवर हो जाता है। वो तो भी सोचता है ये क्या है, इसमें तो कोई पोज का बटन नहीं है, किस तरह की गेम है। वो उसमें की वजह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो भी हमारे 2 वीक के बाद दिखाया जाता है जो हैंगडोंग यूनिवर्सिटी डोम है वहाँ पर दिखाया जाता है, जो हमारे एमसी का जो कमरा वहाँ पर दिखाया जाता है। हमारा एमसी वहाँ पर वो देख रहा है कि मेरे पीछे जो एंटायर 8 आवर्स की ड्राइविंग है इसमें दी हुई है मैंने, और इसमें बहुत सारी जो लोगों की तो आँख की दुखने लग जाएगी जब ये इसको थोड़ी देर में ही मेरी आँख दुख जाने लग जाती है, क्योंकि हमारा एमसी अपनी गेम को देख रहा था खेल खेल के।
लेकिन उस तरह जो दूसरा बंदा था उसको भी, वो भी उसको खेल रहा था, कहता है मैं इसमें फेल नहीं हो सकता, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, क्योंकि वो उसको बार बार खेल रहा, बार बार फेल रहा है, लेकिन वो फिर भी वहाँ पर हार नहीं मानता और वो बार बार खेलता है। लेकिन वो जो है वहाँ पर वो सक्सेसफुली उस गेम को पूरा कर देता, मतलब वो पूरे 8 घंटे खेलता है, उसको पूरा कर देता। लेकिन उसको लास्ट में लिखा होता है यू सक्सेसफुली वेस्टेड 8 आवर्स ऑन योर लाइफ। उसमें भाई आपके 8 घंटे आपने जो अपनी जिंदगी जो खराब कर दिए हैं। और जो उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड होकर पूरी तरीके से हाथ धरती में मारता है, क्योंकि ये किस तरह की गेम है, जो इस तरह किसने बनाई है ये गेम। तभी वो एक फ्रेंड्स आपको बता दूँ, एक यूट्यूबर है, तो वो यहाँ पर अपने जो है यूट्यूब पे भी उसको वह प्रमोट करता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स हमारी जो हमारी गेम है, जो व्यूज है उसके देखने के, जो खेलने वाले वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं हमारे फ्रेंड्स के भी। और तभी हमारा जो फ्रेंड्स है, जो हमारा जो एमसी है वो भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसको बहुत सारे लोग जो खरीद रहे होते हैं, तो वो हमारा फ्रेंड कहता है अपने मन में कि ये इसे कौन लोग खरीदने आए, क्या ये पागल है, पैसे पैसे वेस्ट कर रहे हैं जो लोग। लेकिन जो वहाँ पर बूस्ट की गेम जो थोड़ी वायरल हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे एमसी के जो पैसे डूब जाते हैं। सिस्टम उसका कहता है कि तुम्हारी जो गेम है बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन जो हमारा फ्रेंड्स है, जो हमारा एमसी चाहता था कि वो पैसे उसको मिले, क्योंकि वो उसको पैसे को डुबाना चाहता था। लेकिन हमारी फ्रेंड्स की जो है उसकी जो है गेम वायरल चल जाती है, कम से कम 20,000 के आसपास उसके डाउनलोडर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे 70,000 के आसपास, जब 50,000 लाए थे उसके 70,000 बन जाते हैं। और उसकी वजह से उसको हमारे फ्रेंड जो एमसी को 700 रुपये मिलते हैं, क्योंकि हमारे एमसी को सिर्फ यदि 1 लाख होता तो 1,000 रुपये मिलते, यदि वो कहता ना कि भाई उसको प्रॉफिट में जाता तो कम मिलेंगे, तो इसलिए वो हमारे चीज़ की वजह से वो रोने लग जाता है, क्योंकि उसको उसके 50,000 डूब गए होते हैं। तो हमारे यहाँ पर फिर से वो भाई कोऑपरेशन की जो उनके जो कंपनी है उसकी जो अपने मन में वो फिर से अपनी जो कोऑपरेशन लगाता है, मुझे मीटिंग बैठाता है अपने मन में, वो कहता है कि हम क्या करें कि हमारे जो पैसे डूब जाएं, कि हमारे एमसी के तो असली में पैसे वैसे ही पैसे डूब गए थे, लेकिन उसको जो डुबाने थे लेकिन वो नहीं डूबे, लेकिन जो उसको मिलने थे वो डूब गई। उसके बाद हमारा एमसी सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा कि जिससे मेरी जो है अर्निंग बढ़ सके। सिर्फ मुझे $700 ही मिले हैं इतने बाद करके, और कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हमारा एक बंदा उसको कहता है हाउ अबाउट वी गेट समवन टू हेल्प आउट। तो हमारा दूसरा बंदा कहता है उसे कि ये हम क्या क्या क्यों ना हम किसी और से हेल्प ले ये सब करने के लिए। तो हमारा एमसी को इसके में कोई आइडिया आ जाता है, वो कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो और मुझे इसे एक बंदा उससे ढूंढना ही पड़ेगा। तो यहाँ जब भी हम तभी हमारे एमसी जो है अपन एक दूसरे लड़के को देखता है जिसका नाम ब्रदर क्यों होता है, नहीं क्यों तो हमारे एमसी का नाम होता है, वो उसको हमारे एमसी को कहता है ब्रदर किंग चलो थोड़ा लंच करते हैं। तो भी हमारा एमसी जो है उसको देखता है और कहता है उसको बहुत अच्छे से कहता है थैंक यू भाई तुम मुझे इतना जो है मेरे आसपास रहने के लिए, और उसको कहता है यू आर ओनली वन टू होप। लेकिन वो बनता उसको समझ नहीं पाता कि ये क्या कह रहा है। तो यहाँ पर हमारा 3rd चैप्टर खत्म होता है। अब हम देखते हैं अगले चैप्टर में। तो भी वहाँ पर हम देखते हैं कि एक कहीं रेस्टोरेंट के बाद जाती है बॉस गिव अनदर 10 स्टिक टू चिकन विंग्स। मतलब वहाँ पर लोग खाना खा रहे होते हैं, चिकन मंगा रहे होते हैं, चेज कर रहे होते हैं। तभी हमारा एमसी और वो उसका दोस्त बैठा होता है, वो कहता है दिस भाई ये बहुत खा रहा होता है, मछली खा रहा होता है, फिश खा रहा होता है। वो कहते हैं ये तो बहुत अच्छी है। वो कहता है कि हाँ मेरे पास 3 लाख रुपए हैं और मैं एक गेम बनाना चाहता हूँ और तुम्हें हायर करना चाहता हूँ। वो तभी हमारा दोस्त वो कहता है ब्रदर यान वाई यू सडनली ट्रीट मी लाइक अ मील। वो उसको अभी पता नहीं है ना, उसको वो हमारा भैया हमारा ये चीज़ सोच रहा है, लेकिन उसको नहीं बताया कि मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ। लेकिन जब हमारे एमसी उसको मील खिला रहा होता, खाना खिला रहा होता, तो उसको पूछ रहा था कि तुम मुझे खाना क्यों खिला रहे हो। वो हमारे हमसे सोचता है क्योंकि मुझे सिर्फ 700 रुपये मिले हैं कि और मैं वो बहुत ज़्यादा कमाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें हायर करूँ, अपने मन में कहता है। तभी वहाँ पर देखते हैं कि उसका पर्सनल जो असिस्टेंट है उसके 907 हो चुके हैं और 3 लाख रुपये उसके फंड है, सिस्टम फंड मिलने वाला है अगली गेम बनाने के लिए। तो वो कहता है अपने उसको कहता है कि मुझे सिर्फ $900 मिले हैं, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए वो उसको अपने दूसरे बंदे को उसको हायर करना चाहता है अगली गेम बनाने के लिए। वो अब इसलिए उसको कहता है कि मैं एक गेम डेवलपर हूँ और मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ। यहाँ से फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसको ख़त्म कर लेते हैं और हम इससे अगली वीडियो भी जल्दी लाएंगे। देखने के लिए थैंक यू।